हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। देखिए, ये क्लास 10th का लेक्चर है, चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लास 10th के पिछले लेक्चर में हम बोले थे कि जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें हम सारे ब्लूप्रिंट क्वेश्चन और ग्रीन पेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज हम वही करने वाले हैं। ये सारे ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन और ग्रीन पेज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप लोग ये फर्स्ट चैप्टर को पूरा कंप्लीटली देखते हैं सारे क्वेश्चंस को, तो एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोला वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने जाते हैं तो उसको जलाने से पहले क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक, तो क्यों करते हैं, तो देखिए जो मैग्नीशियम होता है ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है। मैग्नीशियम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या करेगा, क्रिया करेगा, और क्रिया करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक, मैग्नीशियम वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है। अब ये लेयर बहुत ही स्टेबल होता है। ये लेयर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। अगर ये स्टेबल है तो ये मैग्नीशियम के साथ आगे होने वाली अभिक्रियाओं को क्या करेगा, रोक देगा, क्योंकि स्टेबल है। कोई भी स्टेबल कंपाउंड जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है। कोई बहुत ही स्थिर है, ठीक है, तो जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। यही कारण से हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परत है उसको हटाना पड़ता है, ताकि मैग्नीशियम की आगे जो अभिक्रियाएं हैं वो चल सके। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए ये बात समझ में आ गया कि मैग्नीशियम वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बनाता है। ये बहुत ही स्टेबल होता है। इसी के कारण क्या होता है, मैग्नीशियम आगे की अभिक्रियाएं रुक जाती है, नहीं होने देता है। ठीक, इसीलिए इसको हटाना पड़ता है ताकि मैग्नीशियम की अभिक्रियाएं आगे चल सके। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है, जो एक बहुत ही स्थायी परत होती है। ठीक, जिसके कारण मैग्नीशियम से जो होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं वो रुक जाती हैं। इसी कारण से मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को साफ करना पड़ता है। ठीक, अच्छा, इसको साफ करने के लिए यूज किसका करते हैं, तो इसको साफ करने के लिए यूज करते हैं रेगमाल पेपर का, रेगमाल। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो परत को हटाते हैं वो किस पेपर से हटाते हैं, रेगमाल पेपर से हटाते हैं। ठीक है बात, तो हम जो बोले हैं डेफिनेशन उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, या अगर आपको समझ में आ गया है तो अपनी भाषा में भी लिख लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को किससे हटाते हैं, रेगमाल पेपर, या इसको सैंड पेपर कहते हैं, SANDPAPER, सैंड पेपर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पहला बात समझ में आया होगा। मैग्नीशियम रिबन वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। ये बहुत ही स्टेबल होता है। ठीक, जिसके कारण मैग्नीशियम से होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो रुक जाती हैं, और उसको जलाएंगे तब भी नहीं जलेगा ना, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बहुत ही स्टेबल होता है और जल्दी हटता नहीं है। ठीक, इसी कारण से जब हम जलाने जाते हैं तो ये जलता भी नहीं है। तो जलाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और हटाएंगे किससे, रेगमाल पेपर से। ठीक, चलिए उम्मीद है आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा हमसे बोला है कि जो समीकरण दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो समीकरण है उसको संतुलित करना है। हिंदी में लिखा है, ठीक है, इसका हमको पहले तो सिंबल लिखना है, और सिंबल लिखने के बाद हमको इसको बैलेंस भी करना है। एक बार सुनिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, लेकिन हम H नहीं लिखते हैं, H2 लिखेंगे। ठीक, मैं समझ आ रहा है। क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, लेकिन Cl नहीं लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस है। ठीक, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, तो जो गैसेस है कभी सिंगल नहीं लिखी जाती है। जैसे मेटल को आप सिंगल लिख सकते हैं, जैसे सोडियम सिंगल हो सकता है, मैग्नीशियम सिंगल हो सकता है, मतलब सिंगल होता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोरीन जो गैसेस है, ठीक है, जो क्या है, गैसेस है, वो किस में होंगी, वहां पे हम 2 यूज करेंगे, मतलब कंबाइन करने से एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन का परमाणु और ये एक हाइड्रोजन का परमाणु, तो साथ में चलते हैं ना, H2 हो जाएगा। ठीक, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को अकेला नहीं लिखेगा। हाँ, ये चीज अक्रिय गैसों के लिए नहीं बोल रहे हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ये अक्रिय गैसों के लिए नहीं है। ठीक है,
चलिए यहाँ पर हमको दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, यहीं पर मेरेज करके लिख देते हैं। हाइड्रोजन को लिखेंगे H2 और क्लोरीन को लिखेंगे Cl2, H2 और इसको क्या लिखेंगे Cl2। यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ही बात है, HCl। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन 2, यहाँ पर दोनों एक एक है, ये भी एक ये भी एक, दोनों में 2 आगे लिख दे 2, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ठीक है। ये भी 2 हाइड्रोजन हो गया 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। ठीक, जो बैलेंस वाला क्वेश्चन है, मतलब जो बैलेंसिंग जो समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है, इसको हम लेक्चर नंबर 3 में बताए हैं क्लास 10 के। अगर आप लोग बैलेंस करना नहीं जानते हैं तो लेक्चर नंबर 3 को देखिए, वहां आपको बैलेंस करना समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद बैलेंसिंग करना आप देखिए, ठीक है, क्योंकि चैप्टर में बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन बहुत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। ठीक, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइज। यहां पर क्या बन रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3, AlCl3। ठीक, अच्छा देखिए कभी 3 हो जा रहा है क्लोरीन, कभी 2 है, मतलब ये जो है Al2SO4 का 3 है, Ba के साथ Cl2 है, एल्युमिनियम के साथ क्लोरीन 3 है, तो ये कैसे है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए जो चार्ज होता है, जैसे बेरिलियम पे जो चार्ज होता है ये 2 होता है +2, और क्लोरीन पे जो चार्ज होता है वो 1 होता है -1। तो हमको प्लस माइनस नहीं देखना है, इस पे जितना अंक लिखा है वो Ba के नीचे आ जाएगा और Ba के ऊपर जितना अंक लिखा है वो Cl के नीचे आ जाएगा। तो Ba के नीचे 1 हो गया और Cl के नीचे 2 हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है, Ba के नीचे 1 Cl के नीचे 2, 1 का कोई मतलब नहीं होता, हटा देते हैं। अब देखिए इससे इसका क्या ये है, जैसे 1 प्लस Ba के ऊपर 2 प्लस है, तो इस 2 प्लस को 2 माइनस चाहिए, तो इसीलिए Cl का 1 माइनस और Cl का 1 माइनस, एक इसके लिए एक इसके लिए, तो एक Ba 2 Cl के साथ बना होता है। ठीक है, तो ये कैसे चलता है, ये चार्ज को चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो Ba के साथ 2 Cl हो गया, ये हम बस इसी में बता रहे हैं। Al2SO4 का थ्राइज है। अब देखिए एल्युमिनियम और सल्फेट, SO4 के ऊपर होता है -2 और Al पे होता है +3, ये 3 इसके नीचे चला जाएगा और ये 2 इसके नीचे, तो Al के नीचे कितना आ गया 2 और ये हो गया SO4। अब SO4 के नीचे 2 लगाएंगे तो 42 पड़ने लगेगा, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में करके यहाँ पे ट्वाइस कर देते हैं, सॉरी 3 है ना तो थ्राइस। ठीक है, Al2SO4 का थ्राइस, बस जिसके ऊपर जितना चार्ज है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, BaSO4, तो Ba पे +2 SO4 पे -2, ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 2 यहाँ आएगा, देखिए 2 यहाँ जाएगा 2 यहाँ, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब AlCl3, एल्युमिनियम पे +3 होता है और क्लोरीन पे -1 होता है, ये इसके नीचे चल जाएगा। ठीक, और ये इसके नीचे, तो Al के नीचे 1 तो नहीं लिखेंगे और Cl के नीचे 3, तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक, चलिए अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। देखिए एक बेरिलियम 2 Cl और वहां पे 3 है। ठीक, तो अगर यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना कर रहे हैं 3 कर रहे हैं, 3 2 जा 6 और 3 बेरिलियम हो गया और यहाँ पे 3 बेरिलियम कर दे रहे हैं, बैलेंस हो गया 3 बेरिलियम 6 क्लोरीन 2 3 6 क्लोरीन 2 एल्युमिनियम SO4 3 है, SO4 3 है। ठीक, बात समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट बोला है कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देता है। सोडियम किससे रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH और हाइड्रोजन का होता है H2। ठीक, बैलेंस है क्या, सोडियम एक सोडियम एक, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो और यहाँ पे दो और एक तीन, यहाँ पर दो कर रहे हैं, यहाँ पर दो करेंगे तो दो ऑक्सीजन दो और दो हाइड्रोजन चार, दो सोडियम भी है तो दो सोडियम कर रहे हैं। देखिए बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन हम पीछे बताए हैं, ठीक है। अगर आपको समीकरण को संतुलित करना नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे यहाँ दो हो रहा है, कैसे यहाँ चार हो जा रहा है, कैसे यहाँ आठ हो जा रहा है, मतलब जो भी है नंबर हो रहा है, तो आप पहले पिछला लेक्चर देखिए, वहां पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम गिन कैसे रहे हैं। ठीक, गिनना आ जाएगा, करना आ जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोला है हमसे, वो बोला है कि बेरियम क्लोराइड, अच्छा ये आपका हिंदी में लिखा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाता है इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट BaCl2 और सोडियम सल्फेट, ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ये अभिक्रिया करके बनाएंगे बेरियम सल्फेट, ठीक, और सोडियम क्लोराइड। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, ये क्रिया करके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये बना रहे हैं सब। अब इसको ना बैलेंस करना है, ये हो गया, अब इसको बैलेंस करिए, एक बेरिलियम दो सोडियम, वहां पर एक ही सोडियम है तो यहाँ पर दो से कर दे रहे हैं, दो सोडियम, दो क्लोरीन एक SO4, बैलेंस हो गया। ठीक, नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से सोडियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है। तो देखिए सोडियम एक है, यहाँ पे सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, हाइड्रोजन यहाँ दो है, यहाँ पर दो है, ऑक्सीजन एक है ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर बैलेंस है ना, ये बैलेंस है। ठीक, तो ये आपका जो ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन था, ठीक है, ये 1, 2 और 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस पर, तब तक आप लोग इतना नोट कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चंस आप लोग के पास बुक है, बुक से क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद क्या करिए, उसको देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिखे नहीं है, ठीक है। तो आप लोग उसको करिए, इसको नोट करिए। तो आइए अब हम चलते हैं अपने ब्लूप्रिंट के दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए इसमें बोला है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। सफेदी मतलब जो घर में चूना होता है, ठीक है, तो X के विलयन का उपयोग, ठीक है, तो उस X का नाम वो सूत्र लिखिए। तो देखिए जो X है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को ही जब कैल्शियम ऑक्साइड का ही जब विलयन बनाते हैं, मतलब उसको पानी में घोल देते हैं, तो उसी को चूने मतलब उसी का चूना करते हैं घर में, ठीक है। तो X जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक, और एक और इसको कहते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम हिंदी इंग्लिश सेम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हिंदी इंग्लिश सेम है, ठीक है। क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो X क्या है, X का विलयन नहीं पूछा है, यहाँ पे देखिए पदार्थ X का नाम पूछा है, ये X के विलयन का नाम नहीं पूछा है। अगर X के विलयन का नाम पूछता तब उसको वाटर से रिएक्ट करा के करते हैं, लेकिन हमसे केवल और केवल X पूछा है। ये जो X है वो क्या है, तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, इसको कहते हैं कैल्शियम CaO, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना, याद रखिएगा। अब बोल रहा है कि X की अभिक्रिया जल के साथ करा दे, मतलब इस कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया वाटर से करा दीजिए। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया वाटर से करा देंगे तो बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना, इसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, या इसका एक नाम है स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम। ठीक, या ऐसे इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो देखिए हमसे पहले पूछा कि पदार्थ X क्या है उसका नाम, तो X का नाम बता दें कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, X का पूछा था, X का विलयन नहीं पूछा था, विलयन पूछता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताते हैं। ठीक, तो X का नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड।
अब बोला इसका जल से रिएक्शन करा दीजिए, तो जब हम इसका जल से रिएक्शन करा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करने पर क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, या इसी का नाम होता है स्लैग्ड लाइम। ठीक, इसी का नाम क्या होता है, स्लैग्ड लाइम। इसको नोट करिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगला जो हमसे बोला है वो कहा है कि ये आपका फिगर है 1.7 जो क्रियाकलाप है वो है, ये पूरा सेटअप है। ठीक, इस सेटअप को आप बुक में भी देख सकते हैं। जो बोल रहे हैं, देखिए ये एनोड रॉड है, ये कैथोड रॉड है। ठीक, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और इससे 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है। ये प्लास्टिक का मग है, प्लास्टिक मग के अंदर पानी है और उस मग में 2 परख नली को डाला गया और उस परख नली में 2 ग्रेफाइट की रॉड लगाई गई है। एक परख नली से ऑक्सीजन निकल रहा है, एक परख नली से हाइड्रोजन। तो बोल रहा है कि एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी है, तो क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। अच्छा देखिए इसमें वाटर ही है, तो जब हम वाटर को तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा H2 प्लस O2। ये बैलेंस नहीं, पहले बैलेंस कर ले रहे हैं, यहाँ पर 2 ये 2 बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। ठीक, तो जब भी वाटर का ब्रेकडाउन करता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, वाटर टूटता है, तो हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन से दुगना होता है। तो दुगना कौन होगा, हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में दुगना होगा हमेशा जब भी वाटर का ब्रेकडाउन होगा। बात समझ में आ गया। ठीक, उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन। एक परसेंट गैस की मात्रा दूसरे से दुगनी है। तो कारण पूछा है क्योंकि वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ब्रेकडाउन होने में 2 ऑक्सीजन निकल रहा है और 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो उस गैस का नाम भी क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की तुलना में दुगना होगा। बात समझ में आ गया। इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, फिर हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम चलते हैं अपने ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, सॉरी प्रश्न 3। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, देखिए लोहे की कील है, ध्यान सुनिएगा, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों चेंज हो जाता है। देखिए लोहे की कील है और कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक, लोहे की कील मतलब आयरन है। ठीक, इसको हम इरेज कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लोहे की कील को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, लोहे की कील मतलब आयरन, और इसको किस में डालना है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, इसको नीला थोथा भी कहते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, इसको हम क्या कहते हैं, नीला थोथा। ठीक, तो होता क्या है कि जो आयरन है, आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। ये हम आपको सक्रियता श्रेणी में बता चुके हैं कि आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। तो ये आयरन इस कॉपर को क्या करता है, हटा देता है। ये हटाएगा और खुद SO4 के साथ लग जाता है, तो बनता है FeSO4 और ये बाहर निकल जाता है कॉपर। ठीक, तो जो आयरन है, आयरन कॉपर को क्या कर देता है, हटा देता है। ठीक, और खुद क्या करता है, सल्फेट के साथ लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ और कॉपर को अलग कर देता है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील था, तो ठीक देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक, तो आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू से धीरे धीरे ब्राउनिश रेड होने लगता है। ठीक है, नीला लाल भूरा होने लगता है। ठीक है, यह है आपका फेरस सल्फेट और यह है कॉपर। ठीक है, इसको हम लिख भी दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। चलिए तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, देखिए ये आंसर है उसका। जब लोहे की कील को
कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक, हटा देता है। क्यों हटाता है? क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, इसी कारण विलयन का रंग बदल जाता है। इसके आगे एक लाइन लिख लीजिएगा, इसी कारण विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है बात? अब सुनिए ध्यान से, ये जो Fe है, Fe क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाएगा और खुद लग जाएगा तो बनाएगा FeSO4, इसका नाम है फेरस सल्फेट, और कॉपर को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, सॉरी ये आपका आंसर है उस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है उपचयित व अपचयित। उपचयित को कहते हैं ऑक्सीकरण, मतलब कौन ऑक्सीकृत हो रहा है और कौन अपचयित हो रहा है, उसको पहचान करना है। तो हम आपको बताए थे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन या अपचयन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सोडियम या ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गया है, तो यहाँ पर सोडियम का क्या हुआ है, यहाँ पर इसका हुआ है उपचयन या सोडियम उपचयित हुआ है। ठीक है, सोडियम क्या हुआ है, उपचयित हुआ है। और कॉपर से देखिए, कॉपर यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया है, तो कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीजन का निकल जाना अपचयन। ठीक, ये हम आपको बताए भी हैं लेक्चर में, लेक्चर 2 है, इसको नोट करिए, इसको मेरेज कर रहा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और ये ब्लूप्रिंट का जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट का। अच्छा, एक चीज हम आपको और बता दें, जैसे एक मिनट, देखिए जैसे मान लीजिए कॉपर के नीचे ऐसे S लिखा है, हाइड्रोजन के नीचे G लिखा है, ठीक है, या कोई X है, इसके नीचे L लिखा है, तो S का मतलब होता है सॉलिड, इस G का मतलब होता है गैस, मतलब ये गैसियस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक, किसी के लास्ट में अगर किसी के लास्ट में डाउन एरो बना है, नीचे एरो बना है, इसका मतलब होता है कि उसका अवक्षेप बन रहा है। उसका क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है। किसी के ऊपर का एरो मतलब वो गैस है और वो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये सब मतलब होता है। और किसी के लास्ट में केवल PPT लिख दिया है, तो इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब भी होता है अवक्षेप, मतलब उसका क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है। तो ये सब थोड़ा बहुत बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बस बाकी सब सेम है। ब्लूप्रिंट क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या है, बोला है क्रियाकलाप 1.1 से भिन्न द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है। दे देते हैं, एक फॉर्मूला है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड, आप चाहे तो कोई और दे सकते हैं। ठीक है, AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड, ये क्या बनाता है, AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक, ये आपका सारा ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने ग्रीन पेज के क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, एनसीईआरटी के, आप लोग इसको नोट करिए और इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, इसको प्रॉपर पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, इसको याद करिए, या क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम ये ग्रीन पेज के क्वेश्चंस को देखते हैं। ग्रीन पेज का जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, जो आप थ्योरी पढ़ करके आराम से उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वो हम नहीं लिखे हैं। बस थोड़ा सा जो कुछ डिफरेंट टाइप का था और जो थ्योरी पोर्शन में नहीं था, उसे हम यहाँ पर लिखे हैं। जो एमसीक्यू वाला और बैलेंसिंग वाला है, उसे हम अभी आपको कॉपी पर बता देंगे। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन वाला टॉपिक जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, हम देखते हैं क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, वह इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे कोई अभिकारक है AB, ये बन रहा है AB, तो ये हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। तो अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान सेम हो, वो है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण है जिसमें अभिकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा क्या होगी,
बराबर होगी, ठीक। और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसे संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके। अब बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जो अभिकारक का द्रव्यमान है और जो उत्पाद का द्रव्यमान है वो समान होना चाहिए। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और ये फॉलो हो सके इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको लिखेंगे जिसमें अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान समान हो। दूसरा क्वेश्चन है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसे संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बोला शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पहले तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है या ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक। तो शोषण के लिए जब हम लिखते हैं तो C6H12O6, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, प्लस बहुत सारा एटीपी के रूप में हमारे बॉडी में ऊर्जा बनती है। ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। तो यहाँ पर ऊर्जा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। तो शोषण अभिक्रिया में, मतलब जो शोषण होता है, शोषण में एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप लोग ये रिएक्शन करके दिखा देंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा, शोषण अभिक्रिया में एटीपी के रूप में ऊष्मा मुक्त होती है। शोषण अभिक्रिया में एटीपी के रूप में ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और फिर ये रिएक्शन, ठीक। अपना अगला क्वेश्चन जो बोला है वह सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है, ठीक। इसको देखते हैं, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है। इससे सिल्वर को निकालने के लिए कॉपर से इसका क्या किया जाता है, प्रतिस्थापन किया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है वो सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील है। तो ये बनाएगा CuNO3 ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये सिल्वर अलग हो गया, ठीक। हाँ, तो वही करना था, सिल्वर को क्या करना था, अलग करना था, तो अलग हो गया। अलग कैसे किए, कॉपर से, ठीक। और इसका हमको क्या लिखना था, रासायनिक समीकरण, तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। बस समझ में आ गया। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन है तो एक्वस और कॉपर को सॉलिड कर दीजिएगा, ठीक। कोई भी विलयन होता है ना तो वो जलीय विलयन है, तो वहां पर एक्वस करिएगा, AQUOUS, एक्वस मतलब जलीय विलयन, ठीक। तो कॉपर नाइट्रेट में कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर डाला गया, तो कॉपर क्या किया, सिल्वर को हटा दिया और खुद नाइट्रेट के साथ लग गया और सिल्वर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक। तो ये हमारा सिल्वर का शोधन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, एक भूरे चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो उस तत्व X का नाम बताना है और जो काले रंग का कंपाउंड है वो बताना है। देखिए, आप लोग कॉपर देखे होंगे, ठीक है। तो कॉपर को जब आप बाहर रखते हैं ना तो कॉपर पे येलो स्पॉट लगे, तांबे का जो बर्तन होता है ना, तो उस पे क्या हो जाता है, जैसे जो पूजा वाला, आरती वाला या कुछ भी आता है ऐसा, तो जब आप उसको बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर ब्लैक थोड़ा सा धब लग जाता है, ठीक। तो एक तो X हो गया कॉपर, ठीक। और कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है तो बना लेता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो जो X है वो कॉपर है, ठीक। और जो ये काले रंग का पदार्थ है वो कॉपर ऑक्साइड है, काले रंग का पदार्थ, ठीक है। जैसे अब तांबे का जो बर्तन आता है पूजा वूजा वाला, तो वो कॉपर है, और जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है तो उस पर देखते हैं ना काला काला लग जाता है, ठीक। तो वो है कॉपर ऑक्साइड, ठीक। तो ये आपका ग्रीन पेज का जो 4 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, ठीक। अभी कुछ और क्वेश्चन है उसको हम बता रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है।
वो आप थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे तो आराम से कर लेंगे, पूरा परिभाषा पर है, ठीक है। बाकी जो कुछ अलग टाइप से थे उसको हम आपको बता दिए, समझा दिए। इसको करिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, याद करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, याद करिए, रिवीजन करिए, सारा करिए। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले देखिए बोला है लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पहला बोला है सीसा अपचयित हो रहा है, लेड अपचयित हो रहा है, तो यहाँ पर लेड नहीं है, ये लेड ऑक्साइड है। तो लेड ऑक्साइड में अपचयन हो रहा है, तो पहला तो ये सही नहीं है, ठीक है, पहला ये गलत। दूसरा देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उपचयित हो रहा है, कौन उपचयित हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन का अपचयन, सॉरी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो पहला सीसा नहीं, लेड ऑक्साइड का अपचयन है, तो ये गलत। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो दूसरा भी गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ठीक है, तो ये ठीक बता रहा है, ठीक है। कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तो ये सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी सही है। मतलब गलत कौन है, पहला और दूसरा, मतलब ए और बी, मतलब फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका, ए एंड बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, ये दे रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो उसमें बोल रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन है। संयोजन में क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है, संयोजन में क्या होता है, जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर है ना क्वेश्चन, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, देखिए यहाँ पर Fe2O3 प्लस 2Al, यहाँ पर क्या दे रहा है, Al2O3 प्लस Fe। तो ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की है, तो पहला बोल रहा है संयोजन, तो क्या ये संयोजन है, ये संयोजन नहीं है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जुड़ जाता है। यहाँ पर ये नहीं है, द्विविस्थापन, ठीक, द्विविस्थापन है, यहाँ पर द्विविस्थापन नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्युमिनियम आयरन को हटा रहा है, तो यहाँ पर ये विस्थापन है, ठीक है। सीधा बता सकते हैं विस्थापन में क्या हो रहा है, अधिक क्रियाशीलता तो कम क्रियाशील वाले को हटा देगा, इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाना है। देखिए थोड़ा रिएक्शन देख लीजिए पहले आप। लौह चूर्ण पर अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दें, देखिए दो चीज होता है, एक तनु होता है, एक सांद्र होता है। तनु मतलब उसके प्योरेस्ट फॉर्म में पानी मिलाया गया है, ठीक है, तो जितना ज्यादा पानी मिलाएंगे वो उतना ज्यादा तनु होता जाएगा। तनु मतलब हल्का, ठीक है, या कम गाढ़ा, ऐसे समझ लीजिए। अगर ज्यादा गाढ़ा है तो वो सांद्र है, और कम गाढ़ा है मतलब हल्का है तो वो तनु है, ठीक। तो Fe पर अगर HCl से क्रिया कराते हैं तो बनाता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन गैस में आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक, यही ऑप्शन है। FeCl2 बनना था और हाइड्रोजन गैस मिल रहा था, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथा हम आपको बता चुके हैं, ठीक। अब आते हैं फिफ्थ पे। अब देखिए पांचवा बोला है कि निम्नलिखित कथनों, देखिए 5 बोला है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके उन्हें संतुलित करिए, ठीक। हमको रासायनिक समीकरण पहले लिखना है और फिर उसको बैलेंस भी करना है। तो पहला देखिए क्या बोला है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। सिंपल बात है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया। नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2, हाइड्रोजन का H2 और अमोनिया का NH3 है, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ पर दो ये है, दो ये है, दो नाइट्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस भी हो जाएगा, ठीक है बात। चलिए तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, फिफ्थ का फर्स्ट। अगला बोला है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S, वायु में दहन हो रहा है मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक। क्या बन रहा है, देखिए जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, मतलब SO2 बन रहा है और H2O बन रहा है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ दो है, दो है, दो,
2 2 जा 4, 2 सल्फर एक ऑक्सीजन, 2 2 जा 4, 2 2 4 हाइड्रोजन 4। यहाँ पर अगर हम 2 करेंगे तो यहाँ पर हमको 2 करना पड़ेगा, 2 सल्फर, ठीक। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ 4 और 2 6, यहाँ पे 3 कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 2 4 और 6 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 सल्फर 2 सल्फर, ठीक। तो ये हो गया बैलेंस। हम बार बार करें, अगर आप लोग बैलेंस वाला रिएक्शन नहीं देखे तो आप थर्ड में देखिए, तब आपको वहां गिनती समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड से क्रिया करता है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस बेरियम क्लोराइड से क्रिया कर रहा है, BaCl2, ठीक। दे रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉरी, ये क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक। और क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस BaSO4। इसको बैलेंस करिए, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम, 2 6 क्लोरीन 3 बेरियम और सल्फेट, ठीक। तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम सल्फेट। जब बेरियम क्लोराइड से क्रिया कर रहा है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, ये अवक्षेप को ना नीचे ऐसे डाउन एरो करके दिखाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। ये आपका अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण भी है। अवक्षेपण अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अवक्षेप बनता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, थर्ड देखते हैं, सॉरी ये 4 है, ये थर्ड था और ये 4 है। पोटेशियम किससे क्रिया कर रही है, पोटेशियम धातु जल के साथ कर रही है, आपको जो इच्छा हो बताइए, बनाइए। पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया कर रही है, ठीक है, जल के साथ कर रही है। चलिए देखते हैं क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो देखिए अब इसको बैलेंस करिए, पोटेशियम, ठीक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के यहाँ 2 कर देते हैं, 4 2, यहाँ पे 2 पोटेशियम, ठीक। तो ये आपका बैलेंस हो जाता है यहाँ पर। इसको आप लोग देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, 1 2 3 4, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के, जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। चलिए संतुलित करते हैं। यहाँ पर देखिए, सॉरी इसको थोड़ा सा जूम कर दें आप लोग, अच्छे से देख लें इसको। देखिए यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, ठीक। यहाँ पर नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर कितना कर देते हैं, 2, ठीक। 2 नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 6, यहाँ पर 2 से 6 और 6 2 8, यहाँ पर 3 2 जा 6 है और 2 और लगा देते हैं, 8 हो गया। अब सबको चेक कर लेते हैं। कैल्शियम में नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 6 2 8, यहाँ पर ये 2 और ये 3 दूनी 6, 6 और 2 8, हाइड्रोजन बचा 2 और 2 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चले, नहीं समझ में आया, चलिए अच्छा लिख के समझा दे रहे हैं। देखिए दिया है HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस, ये दे रहा है CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। देखिए यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी 1, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन N के बाहर 2 है, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो 1 × 2 2 है, तो यहाँ पर भी 2 कर देते हैं, 2 नाइट्रोजन हो गया, ठीक। अब ऑक्सीजन 2 3 जा 6 और 6 और ये 2 8, 3 2 जा 6 और ये 1 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 और 2 8, ठीक, 8 हो गया। अब सबको देख लेते हैं, 2 नाइट्रोजन 1 कैल्शियम 6 और 2 8, 2 और 6 8, ठीक, 2 2 2 और 2 4 4 हाइड्रोजन, ठीक है, सारा बैलेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, मतलब ये Na2SO4
प्लस H2O। यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर 1 है तो 2 कर देते हैं, 2 सोडियम, ठीक। 1 सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन 2, 4 2 6, 4 और यहाँ पर 2 कर देते हैं, 4 2 6, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 2 4, 2 2 3 4 हाइड्रोजन, सारा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये बैलेंस बहुत आसान है, बस आप लोग करिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, AgCl प्लस NaNO3, ये शायद बैलेंस है। एक Ag, एक NaNO3, ये बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला चलते हैं। BaCl2 प्लस H2SO4, VSO4 प्लस HCl। यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर SO4, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो बस यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, बाकी सब ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए जी हाँ, आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अच्छा लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। 7 का ये फर्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, मतलब कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ये हम लिख लिए। अब हमको देखिए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये जल है। अब इसको बैलेंस करना है, एक कैल्शियम, ठीक, एक कार्बन, ऑक्सीजन 2 और 2 4, 3 और 1 4 और 2 हाइड्रोजन, ये बैलेंस है पहले से, ठीक। चलते हैं दूसरे की ओर। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, ये क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ZnNO3 प्लस Ag, ठीक, ZnNO3 प्लस Ag, ठीक है, जिंक नाइट्रेट प्लस Ag। अब देखिए यहाँ पर जो जिंक है, ये सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब इसको बैलेंस करना है, तो देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, जिंक है वो 1 है, सिल्वर है वो 1 है, नाइट्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर हम 2 लिखना पड़ेगा, ठीक। अब सिल्वर भी कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर भी हमको कितना लिखना पड़ेगा, 2, बाकी सब सेम है। समझ में आ गया? तो आपको इसी तरीके से बार बार क्या करना है, मतलब बैलेंस करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बोला है एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट कर रहा है, कॉपर क्लोराइड से। थर्ड देखते हैं, ठीक है। तो बोला है कि एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट कर रहा है, कॉपर क्लोराइड से। एल्यूमिनियम रिएक्शन कर रहा है कॉपर क्लोराइड, CuCl2, एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो रहा है कॉपर क्लोराइड से। अच्छा बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ये क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक। अब देखते हैं इसको, एल्यूमिनियम एक, कॉपर एक, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर अगर हम 2 भी करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 2 जा 6 और यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, फिर 3 करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पर कितना कर देंगे, 2 एल्यूमिनियम, 3 कॉपर 6 क्लोरीन और 2 3 जा 6 क्लोरीन, ठीक है बात। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और बोला है बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम सल्फेट, A2SO4, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है, दे रहा है बेरियम सल्फेट, क्या दे रहा है, BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, ठीक। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है और दे रहा है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं, एक भी है, यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर, चलिए अच्छा पहले मेटल को बैलेंस कर लेते हैं, 2 पोटेशियम, यहाँ पर 2 पोटेशियम, SO4 2 क्लोरीन, ठीक, बाकी सब बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो बहुत आराम से बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप लोग इसको क्या करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, ठीक है।
हर अभिक्रिया का हमको क्या बताना है, टाइप बताना है कि ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, और हमको समीकरण लिखना है, उसको बैलेंस करना है, टाइप बताना है, 3 काम करना है इसमें। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस है, एक्वस मतलब जलीय है, ये बेरियम आयोडाइड से अभिक्रिया कर रहा है और दे रहा है पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड है KBr पोटेशियम ब्रोमाइड किससे अभिक्रिया कर रहा है, ये अभिक्रिया कर रहा है बेरियम आयोडाइड से, बेरियम आयोडाइड मतलब BaI2, ठीक। और ये क्या दे रहा है, पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki दे रहा है, और बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ठीक, बेरियम ब्रोमाइड। अब देखिए इसको बैलेंस कर देते हैं पहले, एक पोटेशियम ब्रोमाइड, एक है यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 कर लेते हैं, यहाँ पर आयोडीन भी 2 है 2 कर लेते हैं, बाकी बैलेंस हो गया। समीकरण लिखे बैलेंस के। अब देखते हैं किस टाइप का अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान होता है। अगर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दिया है जिंक कार्बोनेट, दे रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक कार्बोनेट जो है वो क्या दे रहा है, जिंक कार्बोनेट ये दे रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, एक जिंक एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, ये बैलेंस है, ठीक। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यहाँ पर देखिए ये टूट रहा है, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, तो यह है वियोजन अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है बात। नेक्स्ट देखते हैं अगला है हमारा कि जो मैग्नीशियम है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कर रहा है, ठीक, और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन गैस, और ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। यहाँ पर देखिए बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 कर लेते हैं, बाकी सब बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए हुआ क्या, ये मैग्नीशियम इस क्लोरीन को हटा दिया, मतलब यहाँ पर विस्थापन हुआ है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का, ठीक। एंड लास्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा सॉरी ये चेंज हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ये डी वाला सी हो गया तो सी वाला डी कर दे रहे हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, देखिए ध्यान से। चौथा, हाइड्रोजन किससे क्रिया कर रहा है, क्लोरीन से, और यह बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तो कई बार पढ़ चुके हैं, ये अपने से बताइएगा कि कौन सा अभिक्रिया है, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर का पूरा क्वेश्चन, पूरा थ्योरी, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। ये चूंकि पूरा क्वेश्चन वाला पोर्शन था तो पूरा ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन और पूरा ग्रीन पेज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आप लोग इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक, पहले चैप्टर से, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए, अपना अच्छे से तैयार करिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, ठीक है, उसको बार बार रिवीजन करिए, ठीक। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में चैप्टर 2 के साथ, जिसका नाम है अम्ल क्षार तथा लवण। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।